किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, मौजूदा समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है। आसमान में छाई कोहरे की धुंध और गिरते तापमान से रबी फसलों की दलहन तिलहन और सब्जियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें इस समय कीट रोगों की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में अपनी फसलों को हम किस तरह से बचा सकते हैं, खास करके देसी पद्धतियों से, जिसमें कम लागत में अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, और भी तमाम क्या क्या सावधानियां बरतकर हम अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए इसके लिए हम अपने खास मेहमान से चर्चा करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से। साहब नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम खेती किसानी में। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि किसान अपनी फसलों को गिरते तापमान में कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षा करें ताकि उनकी फसलें कम लागत में क्या उपाय अपनाएं कि उनकी फसलों को कीट रोगों से बचाया जा सके। जी बिल्कुल। किसान साथियों, टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये समय जो है बहुत ही इस समय किसान फसल के लिए जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। छोटी छोटी सावधानियां हैं कि जो भी हम फसलों की इस समय जो लगा रखे हैं, खड़ी फसल हैं, चाहे दलहन की हो, चाहे तिलहन की हो, चाहे सब्जी वर्गीय की, खास तौर से जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें जो है तापमान गिरने का बहुत बुरा असर होता है। और जिसमें कि हम देखते हैं आलू की फसल है, हमारी टमाटर की फसल है, हमारी मिर्च की फसल है, तो इसमें जो है ज़्यादा काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है किसान साथियों को। साथ ही साथ जो है जो हमारी अन्य फसलें दलहनी में लगी हुई हैं, चाहे मसूर की लगी हुई हो, चाहे हमारी तिलहन में सरसों की फसल लगी हुई है, या अन्य जो फसलें लगी हुई हैं जो देर से बुआई करी हैं। खास तौर से फसलों में क्या होता है कि अगर वृद्धि जो है तापमान नवंबर के माह से पहले अगर पौधे की एक वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो गई है तो वो पौधा जो है तापमान से लड़ने के लिए अनुकूल होता है, उसमें कोई दिक्कत विशेष नहीं आती। लेकिन जब पौधे छोटे रह जाते हैं उनके अंदर जो है आपने देखा होगा कि छोटे पौधे, कोमल पौधे जो होते हैं, तो वो तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे हम कोई प्लांटेशन करते हैं तो अगर विषम पौधों की मतलब हाइट की आकार के पौधे बीच में लगे हुए हैं, ऐसी फसलों में भी ज़्यादा संभावना रहती है नुकसान की। यानी कुछ फसल अगर हमने रोपाई करी है तो कुछ पौधे, मान लीजिए टमाटर के जो है बड़े हुए हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, या केला की हमने देर से रोपाई करी है तो उसमें कुछ पौधे बड़े हो गए, कुछ पौधे छोटे रह गए। जो पौधे जैसे हाइट में छोटे होते हैं उनमें जो है तापमान का जो है, जब तापमान गिरता है तो उसमें फसलों में ज़्यादा रोग प्रकोप की संभावनाएं बनी रहती है। टेम्परेचर से भी क्या होता है, नुकसान होता है। साथ ही साथ कीड़े और बीमारियों का भी अटैक छोटे कोमल पौधों पे ज़्यादा होता है, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोशिश यही करें कि जो समान हाइट के क्या बोलते हैं, हमेशा जो है ये शुरू से ही ध्यान रखें कि जब पौधे रखें और तापमान गिरने से पहले पौधों की हाइट जो है वानस्पतिक वृद्धि कम से कम इसलिए 35 दिन से 40-45 दिन तक क्या बोलते हैं होनी चाहिए, ताकि वो पौधा एक अपनी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी उपयुक्त स्थिति में हो, जिससे कि वो गिरे हुए तापमान को सहन कर सके। अभी करना क्या है कि अगर तापमान होता है तो इस समय आपको अपने खेतों में हल्की सिंचाई आपको करते रहना है, धीरे धीरे करके, मतलब नमी एक बनी रहे कांस्टेंट में। साथ ही साथ क्या है कि शाम के समय जो धुआं है, जो हमारे जो है जो खरपतवार वगैरह होते हैं, खरपतवार को भी निकालते रहें, और हल्का सा जो है उसमें किनारे किनारे कई जगहों पे कुछ रख करके अगर हम हल्का सा धुआं लगाते हैं तो उससे भी तापमान जो है, अगर गिरावट होती है तो उससे भी फसलों को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ कंडी की जली राख जो है, जो हम पशुपालन के जो उपले होते हैं, उपलों को भी हम जो जलाने के बाद जो उनकी राख बचती है वो भी गर्माहट प्रदान करती है, तो उसको भी हम बुरकाव कर सकते हैं, पत्तियों फसलों पे कर सकते हैं, जो है उससे भी काफ़ी गर्माहट बनी रहती है। साथ ही साथ जो है फफूंदनाशक जो है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी तापमान बहुत ज़्यादा, अगर हमारा जैसे रात का तापमान अगर 5 डिग्री से नीचे गिर रहा है तो सल्फर युक्त फफूंदनाशक, जैसे सल्फर 80% WDG आता है, तो उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव सुरक्षात्मक जरूर करें। सभी फसलों पे आप कर सकते हैं। और अभी जो है जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है
3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे पहला स्प्रे कर दें, और 10 से 12 दिन के बाद सल्फर युक्त फफूंदनाशक जो है ये आप जो है कर सकते हैं इसको। और दूसरी एक और सावधानी बात है कि जो भी अपनी फसलें हैं जो है जहाँ भी लगी हुई हैं, कोशिश ये करें कि उसकी मॉनिटरिंग जो है आप देख रेख उसकी प्रतिदिन करें, क्योंकि इससे बहुत आपको बचाव मिलेगा कि प्रतिदिन अगर आप जाएंगे तो आपको फसल के पत्ते की क्या कलर है, क्या रंग उसका बदल रहा है, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, ये शुरुआती अवस्था में आपको पता चल जाएगा। अगर पौधा कहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है वातावरण को लेकर के, तो शुरुआती अवस्था में यदि आप उसको पता कर लेंगे तो उसके बाद विशेषज्ञों की राय लेकर के फिर आप उसमें उसको सही समय पे बचाव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अपने फसलों की नियमित निगरानी करते रहना है, साथ ही साथ जो है उसमें तापमान जो है जो गिरावट आ रही है, ऐसे समय पे आप प्रिकॉशनरी सुरक्षात्मक तौर पे सल्फर युक्त फफूंदनाशक का एक स्प्रे करें, और साथ ही साथ जो है शाम के टाइम पे थोड़ा सा धुआं खेतों के आसपास करेंगे तो तापमान का जो है असर विपरीत नहीं पड़ेगा। यदि कोई कीट भी अगर लगता है इस समय पे जब तापमान गिरता है तो रस चूसक कीट का भी एक प्रकोप हो जाता है। रस चूसक कीटों के लिए जो है आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा डिटर्जेंट मिला करके, जब भी नीम का तेल छिड़काव करें उसमें थोड़ा डिटर्जेंट मिला दें, और उसको मिलाने के बाद पूरा घोल को एक स्प्रे आप सुरक्षात्मक तौर पे अपनी फसलों पे किसी भी फसल पे करते रहें। इसको आप कर सकते हैं, तो इससे रस चूसक जो कीट होते हैं वो नहीं लगेंगे। रस चूसक कीट दूसरा भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर से मधुस्राव का स्रावित करते हैं। आपने देखा होगा जो नींबू वर्गीय पौधे हैं या आपके आम वगैरह में देखते हैं, जो रस चूसक कीट लगते हैं उसमें मधुस्राव स्रावित होने के कारण उस पर फफूंद जो है पनप हो जाता है, पत्तियों पे काले काले जो है स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। उसमें क्या है कि जब काले काले धब्बे बन जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है, यानी भोजन बनाना, जो पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। तो ऐसी दशा में आपको कीटनाशक उसमें जो है प्रयोग करना है, या नीम ऑयल आप डाल रहे हैं तो रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। यदि उसके बावजूद भी रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है या इस तरह की आपको स्थिति दिखाई दे रही है, तो इमिडाक्लोप्रिड आप 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव कर दें। यदि आपको कीटों की अवस्था इस समय दिखाई दे रही है तो आप नीम ऑयल का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको आप करते रहें, और उसके बाद भी अगर आपकी प्रकोप ज़्यादा स्थिति है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप एक स्प्रे कर सकते हैं, या थायोमेथाक्साम 0.5 ml उसका भी प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जो फफूंद अगर पत्तों पे जम गए हैं तो उसमें कार्बेंडाजिम मैंगोजेब का एक छिड़काव जो आप सुरक्षात्मक तौर पे अगर पत्तों पे करेंगे तो वो फफूंद जो है वो आपका जो है कंट्रोल नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन यही देखना है कि अगर फलदार वृक्ष जो भी जिसे उन्होंने बाग लगाया है या कोई फलदार वृक्ष है या आम वगैरह के पत्ते हैं, अगर उसमें इस समय ठंड में काले हो जाते हैं, अगर इस तरह दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल उसमें नीम का जो साबुन आता है, नीम को साबुन को भी आप पानी में रात भर भिगो दीजिए, 2-3 दिन भीगने दीजिए, तो उसमें वो आसानी से उसको आप घोल सकते हैं, मतलब लसलसा हो जाएगा। उसी के घोल को आप सिंपल जो है एक साबुन को अगर आप 50 लीटर पानी में क्या घोल करके सिंपल स्प्रे करेंगे तो उससे भी पत्तों का जो है साफ जो है उस पर जो है वो फंगस हट जाती है। तो इससे जब पत्ते साफ हो जाएंगे तो ठंड के समय में टेम्परेचर में भोजन बनाने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाएगी, पौधा अपने आप में लड़ने के लिए एक्टिव हो जाएगा, यानी उसके अंदर कल्लों का विकास होगा। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी है कि पहली बात तो पौधे को पत्तियां जो भी हैं वो साफ रहें, कहीं कोई रोगग्रस्त ना हो, और साथ ही साथ जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया ठंड में बाधित हो जाती है, क्योंकि जब सामान्य आदमी जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है तो पौधे भी बहुत स्लो हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में पौधों को जो है अच्छी वृद्धि बहुत जरूरी है। तो खासतौर से जो विकार आ जाते हैं, विकार के कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उन विकारों से बचने के लिए, कीट और रोग से बचने के लिए ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके फसलों पे कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमें जानना चाह रहे हैं इन दिनों क्या, जैसे सरसों है, तिलहन में सरसों है तो उस पर माहू का प्रकोप हो सकता है, आलू पर झुलसा का प्रकोप हो सकता है, लगातार बताते हैं अगर बदली छाई रहती है जी तो झुलसा का प्रकोप, और अन्य भी जैसे सब्जियां हैं, मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, जी, बैंगन जी,
तो इन पर मतलब क्या इस तरह के प्रकोप हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो उसके लिए क्या किसान एहतियात बरतते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरसों की जो फसल है ज़्यादातर क्या बोलते हैं अपने ज़िले में पीली सरसों ज़्यादा किसान प्रयोग करते हैं और जनवरी के वो सेकेंड वीक तक लगभग उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जनरली माहों का जो प्रकोप होता है जनवरी के सेकेंड वीक के बाद होता है। तो जो फसलें जो है जो काली सरसों करते हैं या देर से फसलें बोने हैं उसमें माहों का अटैक होगा, तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है, वही निगरानी करते रहना है। यदि माहों का अटैक हो रहा है तो नीम ऑयल अगर आप उस टाइम पे जब छियाँ बन जाती है उसके बाद अगर आप करते रहेंगे तो उसका अटैक नहीं होगा। यदि होता है तो इमिडाक्लोप्रिड ही 0.5 ml छिड़काव कर सकते हैं, उससे आपको बचाव मिल जाएगा। दूसरी बात जो आपने आलू की झुलसा की बात करी है, ये बहुत बड़ी समस्या इस टाइम पे किसानों के लिए हो जाती है। इसमें भी निगरानी करते रहना है। पत्तियों पे जो है आप देखेंगे भूरे चितकबरे करके धब्बे बन जाते हैं। तनों में भी क्या बोलते हैं जो पछेती झुलसा आता है तनों में भी कभी काफ़ी नुकसान कर देता है। ऐसी दशा में मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का एक छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक सुरक्षात्मक छिड़काव किसान भाई, चाहे वो झुलसा आया हो चाहे न हो, इस मौसम में एक सुरक्षात्मक छिड़काव जरूर कर दें मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का। और यदि आपको किसी के खेत में बहुत ज़्यादा लग गया है तो फेनामिडोन प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इससे झुलसे से आप फसल अपनी बचा सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जानकारी हासिल की कि गिरते तापमान में अपनी रबी की फसलों को दलहन, तिलहन और सब्जियों को किस तरह से कीट रोगों से बचा सकते हैं। देहाती जिन्हें कहते हैं मतलब घरेलू उपचार के तौर पर फसलों की सुरक्षा के लिए धुआं करना है, गर्म राख फैलानी है। अन्य कीट रोगों से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड, मैंकोजेब जैसी तमाम जानकारियाँ हमारे खास मेहमान के माध्यम से आप तक पहुँची हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन प्रयोगों को करके अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।